हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हो हेल्प सेंटर प्रयागराज। दोस्तों, ईपीएफओ से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं, कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि शरद जी, जो ईपीएफओ का 3.0 जो नया नियम लागू किया गया है वो कब से लागू होगा पूरी तरह से, ठीक है, जो अभी नया नियम का उद्देश्य दिया गया है। तो दोस्तों इसी पे डिस्कस करेंगे आपको, ठीक। तो वीडियो को पूरा बने रहना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा डिस्कस करने में, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे कि जो नया नियम है उसमें क्या बदलाव है और वो कब लागू होगा। तो दोस्तों, इस पे जो अभी अक्टूबर के महीने में ईपीएफओ की टीम जो ने सीबीटी 238वां जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ बड़े अधिकारियों ने आपस में डिस्कस किए थे ईपीएफओ, और इसमें जो है काफ़ी बदलाव भी किए हैं। बदलाव ये था कि पीएफ विड्रॉल प्रोसेस से लेके दोस्तों बदलाव ये है कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो हर महीने कई बार जो है क्लेम कर देते थे, 10 बार 15 बार, तो उस सब की लिमिट लगा दिया है। और दूसरा नंबर, जो विड्रॉल प्रोसेस था उसको भी लिमिट लगा दिया है। लिमिट क्या है कि जो कोई भी जॉब 2 महीने छोड़ देता था और फिर वो रिजाइनेशन कंप्लीट करके पूरा पैसा निकाल लेता था, फिर नई ज्वाइन कर लेता था उसी पीएफ में। तो इसी को लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव किया है पीएफ विड्रॉल से लेके। हालांकि ये रूल आप लोगों के क्या है, कैसा आपको जो है फीलिंग हो रही है इस रूल से, कैसा आपको इसको बेनिफिट है या नुकसान है, अपना राय कमेंट में देना। आइए आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, जो फॉर्म 31 था, पैसा विड्रॉल करने का जो प्रोसेस था, फॉर्म 31 एडवांस क्लेम बोलते हैं इसको, जॉब के साथ साथ निकालते थे पहले वाला रूल। अभी जो रूल है, ठीक है, ये वाला, और जो नया बदलेगा उसके भी बारे में बताऊंगा। पहले ये क्या है, फॉर्म 31 एडवांस क्लेम, इसको निकालते थे जॉब के साथ साथ, जॉब करते रहते थे और इसका पैसा निकाल लेते थे। उसके बाद ये था फॉर्म 19। फॉर्म 19 वो था कि जॉब छोड़ देते थे और 2 महीने के बाद रिजाइन डाल के पैसा निकाल लेते थे। उसके बाद आती है फॉर्म 10C। फॉर्म 10C वो है कि जो आप फुल और फाइनल और पेंशन वाला विड्रॉल निकालते थे, ठीक है, पेंशन वाला विड्रॉल। अब ये दोस्तों फॉर्म 19 और फॉर्म 10C जो पैसा था वो तभी निकलता था जब आप पूरी तरीके से कंपनी को छोड़ दिए होते हो और 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और रिजाइनेशन ऑनलाइन सबमिट कर देते हो, तभी ये जो है क्लेम प्रोसेस पे ये 2 फॉर्म शो होने लगते हैं, फॉर्म 19, फॉर्म 10। अब बात इस पे दोस्तों ये है कि अब जो ईपीएफओ को जो नई मीटिंग में जो बात हुई है, सीबीटी 238वां मीटिंग, उस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया है कि अब आप अपना पैसा, कोई भी कर्मचारी काम कर रहेगा तो काम करते करते फॉर्म 31 फिलअप कर सकता है। फॉर्म जब 31 फिलअप करेगा तो आपका पैसा और एम्प्लॉयर का पैसा, आपका पैसा और एम्प्लॉयर का पैसा दोनों निकल जाएंगे। लेकिन हालांकि उसका लिमिट भी है, 5 बार 6 बार ऐसे टाइम लिमिट है। सबका अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं उन्होंने, एजुकेशन के लिए अलग है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग है, तो मेडिकल के लिए अलग है, तो वो सब क्राइटेरिया उसमें है, ठीक है। लिस्ट आपको दे दूंगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 31, फॉर्म 19 जब फिलअप करते हैं तो अब यहाँ पे 19 फिलअप करने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको फॉर्म 31 फिलअप करेंगे तो आपको एम्प्लॉयर वाला पैसा दोनों आ जाएंगे जॉब के साथ साथ, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आप 19 फिलअप करोगे तो 19 कम फिलअप कर सकते हो, जॉब को छोड़े हुए 1 साल बाद। कितना, गौर से सुनना, जॉब को छोड़े हुए रिजाइनेशन कंप्लीट के बाद 1 साल बाद आप अपना पैसा फॉर्म 19 इसको फिलअप कर सकते हो। पहले 2 महीने बाद फिलअप कर सकते थे, अब फॉर्म 19 फिलअप करोगे 1 साल के बाद। उसके बाद बात आती है दोस्तों फॉर्म 10C पेंशन वाला। तो 10C 10D आप तभी फिलअप करोगे, यहाँ पे 10C आपको लगभग 3 साल बाद फिलअप कर सकते हो। कितना, जॉब को छोड़े हुए 3 साल बाद, रिजाइनेशन कंप्लीट करने के 3 साल बाद आप फॉर्म 10C निकाल सकते हो। हालांकि ये जो आपका पैसा रहेगा उसमें उसका ब्याज इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, लेकिन आप पैसा 3 साल बाद ही निकाल सकते हो। ईपीएफओ का ये नया नियम है और ये नियम पे आपका क्या राय है आप मुझे जरूर देना, कमेंट में देना, और जो भी होगा डिस्कस जरूर करना। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें क्या जो है, इस पे रोजगार मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया है
तो दोस्तों अभी उनके पास लिस्ट जा चुकी है, अधिकारियों का मीटिंग हो चुकी है, बड़े बड़े अधिकारी जितने भी होते हैं। अब वो श्रम मंत्रालय, रोजगार श्रम मंत्रालय अभी वहां पे पेंडिंग है। हालांकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बात इसमें सरकार की भी है, सरकार की इसमें मिली भगत है, डिस्कशन है। अब आप जो कोई भी भारत में कर्मचारी जब 1 साल बाद रिजाइनेशन सबमिट करेगा तो इसका मतलब जो बेरोजगार की जो लिस्ट थी वो लिस्ट में डाउन हो जाएगी, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने के बाद जो है रिजाइनेशन कंप्लीट कर देते थे, क्योंकि प्राइवेट नौकरी की कोई भरोसा नहीं है, कब छूटती है कब आती है कोई भरोसा नहीं। तो जॉब छूटती चली जाती है, तो लोग जब जॉब छूट जाती है तो उसके पास पैसा स्टॉक नहीं रहता है, इतना पैसा नहीं मिलता प्राइवेट में इतनी महंगाई के बीच में। तो वो क्या करते हैं कि अपना फंड ही निकालते हैं अपना चलाने के लिए जब तक जॉब नहीं लगती है। तो आपको इनमें किसकी है प्रॉब्लम? ईपीएफओ टीम की डिस्कशन, और इसमें भारत सरकार की मिलन भगत जरूर है। भारत सरकार की ये इसमें बेरोजगारी की लिस्ट डाउन हो जाएगी, उसको दिखाना है। समझ रहे हैं आप बात की? आप अपनी राय जरूर कमेंट में देना। और ईपीएफओ से जुड़ी हुई सही तरीके से बात, सही डिस्कशन, अच्छी तरीके नॉलेज के लिए आप हमें जो है जरूर सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे ईपीएफओ का कोई नियम होता है, कोई बदलाव होता है, कोई करेक्शन करना होता है, चाहे केवाईसी से हो, चाहे कोई अपडेशन से हो, चाहे विड्रॉल से हो, सारे पीएफ से जुड़ी हुई बातें यहाँ पे बताई जाती हैं और सही तरीके से बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। और जो नया नियम है उसकी जो है हकीकत खोलती है। तो बने रहें आप हेल्प सेंटर प्रयागराज पे, देखते रहेंगे शरद तिवारी जी को।